तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो आखिर में हम लोग कैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, किसके थ्रू भैया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे, जब फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं भाई, इंसर्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है। किसका इनएक्टिवेशन हो जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है। कैसे होता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग सबसे पहले ट्यूब पे, टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे भैया, इसमें हम लोग क्या लेंगे, हम लोग टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले फॉरेन डीएनए लेंगे। क्लियर, फॉरेन डीएनए लेंगे और इसमें हम लोग क्या लेंगे, क्लोनिंग वेक्टर। कौन से क्लोनिंग वेक्टर को यूज करेंगे भैया, PVR 322। ये हम लोग का आर्टिफिशियल बनाया गया है भैया, आर्टिफिशियली बनाया गया है क्लोनिंग वेक्टर, जिससे क्या बोलते हैं, PVR 322। समझे, इसको बोलिवर एंड रॉड्रिक्यूज ने बनाया था आर्टिफिशियली। ठीक है, समझ जाए आपको, इसीलिए क्या बोलते हैं इसके, इसीलिए बोला जाता है PVR 322। ये हम लोग को दिख रही है, हम लोग का वेक्टर। ठीक, ये जो वेक्टर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है PVR 322। इसे क्या बोलते हैं, PVR 322। ये हम लोग का क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, ये क्या है भैया, हम लोग का क्लोनिंग वेक्टर। ये हम लोग का क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है, PVR 322। क्लियर है। अब इस पर, इसमें हम लोग अब क्या लेंगे भाई, इसमें हम लोग क्या लेंगे, ध्यान से इसको आप सुनना। इसमें हम लोग लेंगे क्लोनिंग वेक्टर ले लिए, फॉरेन डीएनए ले लिए भैया। इसको कट कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्लोनिंग वेक्टर को कट कौन करेगा भैया, इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इसमें क्लोनिंग साइट होते हैं। ये जो हम लोग का वेक्टर है PVR 322, इसमें आपके टोटल 8 क्लोनिंग साइट, टोटल कितने, टोटल हम लोग के 8 क्लोनिंग साइट इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लोनिंग साइट या फिर इसी को हम लोग रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। क्लोनिंग साइट को क्या बोला जाता है भाई, रेस्ट्रिक्शन साइट इसे बोला जाता है। ठीक है, टोटल इसमें क्या होता है, 8 क्लोनिंग साइट इसमें हम लोग क्या होते हैं, PVR 322 वेक्टर में। समझ है आपको। तो आखिर में आप हम लोग BAM-H1 लेंगे। BAM-H1 क्या भैया, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और क्या लेंगे, फिर वापस इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या लेंगे, DNA लाइगेस लेंगे। वापस से इनको जोड़ने के लिए, लाइगेट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, DNA लाइगेस का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम लोग को सबसे पहले केस, ठीक, सबसे पहले आप समझो ये वेक्टर है। सबसे पहला हम लोग का ये क्लोनिंग वेक्टर जिसे बोलते हैं PVR 322। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 2 सेलेक्टेबल मार्कर, 2 सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं भाई, सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो आखिर में सेलेक्टेबल मार्कर क्या कौन होते हैं, ठीक, तो आखिर में सेलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं भाई, हम लोग के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ही बोला जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ही बोला जाता है सेलेक्टेबल मार्कर। तो आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है PVR 322, इसमें हम लोग को 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखने को मिलते हैं। ये जो वेक्टर, इस पर हम लोग, इसमें हम लोग को 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखने को मिलता है भाई। कौन कौन सा इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखने को मिलता है, एक हम लोग को मिलता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दूसरा हम लोग को इसमें देखने को मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग को 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखने को मिलता है भाई। कौन कौन सा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसमें हम लोग को ये क्लोनिंग वेक्टर में देखने को मिलता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं PVR 322। ये क्लोनिंग वेक्टर को क्या बोला जाता है, ये क्लोनिंग वेक्टर को बोलते हैं PVR 322। ठीक है, बात समझे। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर 2 क्लोनिंग साइट है, BAM-H1 सेल 1। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर 2 क्लोनिंग साइट है। कौन कौन से भाई, PVU1 एंड PHT1। और आपके इसके अलावा आपके और बहुत सारे क्लोनिंग साइट है, इसके अलावा भी और बहुत सारे इसमें क्लोनिंग साइट है। जैसे कि इसमें क्लोनिंग साइट है EcoR1, CLAV1, HIND3, EcoR1, CLAV1 एंड HIND3। ठीक है, ये आपके क्लोनिंग साइट है। ये हम लोग के PVU2, ये भी क्या है भैया, क्लोनिंग साइट है। ये भी क्या है, क्लोनिंग साइट है। तो आपको टोटल PVR
322 पे आपको टोटल इसमें कितने क्लोनिंग साइट देखने को मिलेंगे? टोटल इसमें आपको टोटल आपको मतलब ये जो वेक्टर का नाम है क्या है भैया? ये वेक्टर का नाम है जिसे बोलते हैं PVR 322। क्लियर? इसमें आपको टोटल 8 क्लोनिंग साइट देखने को मिलता है। इसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, 2 सेलेक्टेबल मार्कर, और इसमें आपके 8 क्लोनिंग साइट जो कि क्या होता है भैया? इसमें 8 क्लोनिंग साइट जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब आप क्या करोगे भैया? जब इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में लिए तो हम लोग को 2 कंडीशन, 2 हम लोग को पॉसिबिलिटी मिल सकता है, 2 पॉसिबिलिटी मिल सकता है। कौन कौन सा पॉसिबिलिटी? पहला पॉसिबिलिटी ये है कि बैम H1 ने ठीक है, बैम H1 ने क्या किया हुआ भैया? बैम H1 ने इसको कट किया होगा। पहला पॉसिबिलिटी ये है भाई कि बैम H1 ने कट किया और वापस से ये जुड़ गए होंगे। बैम H1 ने, समझो ना, बैम H1 जब कट करेगा, जब बैम H1 अपने क्या करेगा भैया? क्लोनिंग साइट में जब बैम H1 यहां पर कट लगेगा, जब बैम H1 यहां पर कट करेगा तो क्या हो जाएगा भैया? ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिव हो जाएगा। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहां पर प्रेजेंट, ये हम लोग का इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो बैम H1 को कट करने पर क्या हो जाएगा भैया? ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था ये क्या हो जाएगा भाई? इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो बैम H1 जब यहां पर कट लगाएगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहां से क्या हो जाएगा भैया? इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि जब हम लोग को 2 पॉसिबिलिटी मिलता है कि बैम H1 ने कट किया भैया, बैम H1 ने कट किया, वापस से जुड़ गए। बैम H1 ने कट किया लेकिन ये वापस से जुड़ गए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री। क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसी के कारण ये वापस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी तो ये हम लोग को मिल सकता है कि बैम H1 ने कट किया लेकिन वापस से जुड़ गए, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें हम लोग का फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस पर हम लोग का फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस पर हम लोग का फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है। ठीक है, दूसरा हम लोग को मिल सकता है जिसे बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ है। बैम H1 ने कट किया और फॉरेन डीएनए यहां पर आकर जुड़ गया। सेकंड पॉसिबिलिटी, बैम H1 ने कट किया और यहां पर फॉरेन डीएनए जुड़ गया। भैया 2 ही तो मिलेंगे भैया, या जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा, खत्म बात। बैम H1 ने कट लगाया तो ये वापस से जुड़ गए होंगे, मतलब फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा होगा भाई। और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि फॉरेन डीएनए जुड़ा होगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी मिल सकता है। ठीक है, समझे? तो फॉरेन डीएनए जिसमें जुड़ा है इसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम लोग को क्या मिल गया भाई? हम लोग को ट्यूब में आप देखो, ये जो ट्यूब है इसमें हम लोग क्या मिल गया भैया? इसमें हम लोग क्या मिल गया? इसमें हम लोग को क्या मिल गया? एक हम लोग को मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक मिल गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक हम लोग को क्या मिल गया? ये जो ट्यूब है इसमें हम लोग को क्या मिल गया भैया? ये ट्यूब में हम लोग का क्या मिल गया? इसमें मिल गया, एक मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो भाई, एक हम लोग को मिल गया रिकॉम्बिनेंट, एक मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए और दूसरा मिल गया जिसे क्या बोलते हैं भाई? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक मिल गया रिकॉम्बिनेंट और दूसरा मिल गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, बात समझे? एक क्या मिल गया इसमें? रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा मिल गया जिसे बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये हम लोग का क्या है भाई? ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है? नॉन ए रिकॉम्बिनेंट। और ये क्या है भैया? हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोलता है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे भैया? इसको हम लोग क्या करेंगे फिर? इसको हम लोग क्या करेंगे? होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इसको क्या करेंगे? ई कोलाई, जो कि होस्ट है। ये देखो यहां पर हम लोग का ई कोलाई। ठीक है, यहां पर हम लोग का ई कोलाई है भाई, ई कोलाई। ये देखो ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई, ई कोलाई। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे भाई? ई कोलाई के अंदर इसको हम लोग क्या करेंगे भैया? फिर ई कोलाई के अंदर क्या करेंगे भैया? इसको ट्रांसफर करेंगे। इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ई कोलाई के अंदर इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो वापस से हम लोग को 3 पॉसिबिलिटी मिल सकता है, 3 पॉसिबिलिटी वापस से मिल सकता है कि ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुआ होगा कि ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर ई कोलाई के अंदर हम लोग का
चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो चाहे वो क्या हो भैया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, अगर ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुआ है, ई कोलाई हम लोग का होस्ट है, जब होस्ट के अंदर अगर चाहे रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, ये दोनों कोई से भी हो, अगर ट्रांसफर हुआ है डीएनए तो इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट। तो क्या समझे भाई, आपने ये समझा कि अगर देखो अगर आपने क्या समझा कि हम लोग का अगर ई कोलाई है, ये हम लोग का देखो ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई आप देखो ये हम लोग का ई कोलाई है, ठीक है, अगर ये ई कोलाई है, ये दूसरा ई कोलाई, तीसरा ई कोलाई, ठीक है, तो अगर ई कोलाई के अंदर अगर ये हम लोग का सारा सबके सब क्या है भाई ई कोलाई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटर बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बेटर बनाएंगे इसको, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, ये हम लोग का ई कोलाई है भाई, ये ई कोलाई है, क्लियर है, और ये हम लोग का है ई कोलाई, क्लियर है, समझे, ई कोलाई, ठीक है, ये हम लोग के क्या है भाई ई कोलाई है, ई कोलाई एस्केरिसिया कोलाई, जो कि क्या होते हैं भाई होस्ट है, ठीक है, इनको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, हम लोग इनको होस्ट की तरह इन्हें क्या करते हैं भैया, इसको हम लोग होस्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप समझो, इसमें अगर आप समझो कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हुआ है, इसमें आप देखो यह हम लोग का अगर रिकॉम्बिनेंट हो चाहे भैया वो कैसा हो, रिकॉम्बिनेंट हो या फिर चाहे कैसा हो नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट हो या फिर कैसा हो भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकता है। अगर ये हम लोग का है भाई, अगर आप समझो कि रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई भी हो, अगर होस्ट सेल ई कोलाई के अंदर फॉरेन डीएनए ट्रांसफर हुआ भैया, मतलब इसमें आपका फॉरेन डीएनए का ट्रांसफर आप देखो ध्यान से समझो, अगर ई कोलाई के अंदर फॉरेन डीएनए आया है भाई, मतलब बाहर से डीएनए आया है, तो इसे क्या बोलेंगे, अगर इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है तो इसे बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुआ है बाहर से कोई डीएनए तो इसे क्या बोलेंगे भाई ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। समझे, ई कोलाई के अंदर अगर ट्रांसफर हुआ है, अगर वो चाहे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, अगर डीएनए का ट्रांसफर हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर हुआ या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट का, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है भाई, आप ये इससे मतलब नहीं कि आप नीट में कितना आपका नंबर आए, चाहे आपका 600 है, चाहे 650 है, चाहे 660 है, भैया मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बात समझे, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंस है, नंबर इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बहुत लोग को होता है रैंक में उस हटाओ, अभी जनरल बात भाई, एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या मैंने भाई उसको उसके में क्या मैंने एवरेज स्टूडेंट के लिए भाई मैं सिलेक्ट हो जाऊं, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बात समझे, उसके लिए ये मतलब नहीं मेरे को 720 में 720 लेकर आना, नहीं भैया, उसको सिर्फ सेलेक्ट होना है। बात समझ है आपको, तो वही आप समझो कि हमको अभी ये मतलब है कि आखिर में डीएनए का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, समझे ना। तो अगर डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट, इससे मतलब नहीं है, तो इससे क्या बोलेंगे भैया, इससे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। इससे क्या बोला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ई कोलाई के अंदर अगर ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर किसी भी टाइप का डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे बोला जाएगा भाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर ई कोलाई के अंदर आप समझो कि डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोला जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाएगा। ठीक है, तो इसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाएगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट को समझा, कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसे बोलते हैं। जब होस्ट सेल के अंदर फॉरेन डीएनए का होस्ट सेल के अंदर क्या हो भैया, जब होस्ट सेल के अंदर क्या हो डीएनए का ट्रांसफर, जब होस्ट सेल के अंदर डीएनए का ट्रांसफर हो, तो अगर हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर नहीं हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर।
अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना, ये तो आपने समझ लिया कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, ठीक है। अब हम लोग को ये 3 केस मिल सकते हैं, हमें 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग ग्रो करेंगे किसमें, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, ठीक है। ये तो हम लोग को मिल सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है, ये हम लोग को मिल सकता, हम लोग को अभी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, हम लोग को नहीं पता है अभी कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। पता कैसे लगेगा भैया, जब हम लोग इसको एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे तभी पता लगेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। एम्पिसिलिन मीडियम पर कौन ग्रो कर सकता है भाई, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, वही हम लोग का एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो कर सकता है। अभी हम लोग को ये नहीं पता, हम लोग को ये नहीं पता कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, एजम्पशन हम लोग कहे कि हो सकता है ऐसा, अगर ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, अगर नहीं ट्रांसफर हुआ होगा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसको हम लोग एम्पिसिलिन मीडियम पर क्या करवाएंगे भाई, इसको हम लोग क्या करवाएंगे, अब एम्पिसिलिन मीडियम पर इसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। इसको क्या करवाएंगे भाई, इसको हम लोग एम्पिसिलिन मीडियम पर इसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच का कौन है ये पता लग जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई ग्रो करवाता है इसको किसमें, एम्पिसिलिन मीडियम में। चलो तो इसको हम लोग अब एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो करवाएंगे। ये देखो भैया, इसको एम्पिसिलिन मीडियम पर क्या करवाएंगे भाई, इसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। देखो भाई एम्पिसिलिन मीडियम पर इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपका हम लोग को पता लग जाएगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है एंड कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। देखो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिना कॉन्सेंट्रेशन का कोई सा भी काम मत करना भैया, क्योंकि उसमें आपका एरर का चांसेस हो सकता है। बिना कॉन्सेंट्रेशन के कुछ चीज करोगे तो उसमें एरर का चांसेस काफी ज्यादा होता है, एरर का चांसेस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। समझ आया आपको, क्लियर। तो अब देखो भैया इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एम्पिसिलिन मीडियम में ट्रांसफर करेंगे इसको, ठीक है। एम्पिसिलिन मीडियम में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे एम्पिसिलिन मीडियम में, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, एम्पिसिलिन मीडियम में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एम्पिसिलिन मीडियम में इसको ट्रांसफर, ये भाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम में ट्रांसफर। ये हम लोग कौन सा मीडियम है, एम्पिसिलिन मीडियम। ये हम लोग का कौन सा मीडियम है, एम्पिसिलिन मीडियम। तो आखिर में मैंने आपको बताया था एम्पिसिलिन जिसके पास एंटी, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वही यहाँ ग्रो कर सकता है, ठीक है। समझ आए, तो कौन ग्रो करेगा, ये देखो जो नॉन हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट है ये ग्रो नहीं कर सकता भाई, ये यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ, यहां पर ये ग्रो नहीं करेगा भाई, समझ आया आपको, ये यहां पर ग्रो नहीं करेगा। ये देखो यहां पर ये ग्रो नहीं करेगा, यहां पर ये ग्रो नहीं करेगा, यहां पर आप समझना ये ग्रो नहीं करेगा भाई। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहां पर ग्रो नहीं करेगा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहां ग्रो नहीं कर सकता। ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट, ये देखो आप कि यहां ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है ये ग्रो कर जाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट जिसके पास एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है भाई, वही यहां पर क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ है आपको, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है वही यहां पर क्या कर जाएगा भाई, वही यहां पर ग्रो कर जाएगा, ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिसके पास प्रेजेंट वही यहां पर ग्रो कर सकते हैं। ये देखो भाई जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट वही क्या करेगा भाई, वही यहां पर ग्रो कर सकता है, वही क्या कर सकता है, यहां पर ग्रो कर सकता है, ठीक है। वही यहां पर ग्रो कर सकता है, ठीक है। जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट वही यहां पर ग्रो कर सकता है, ठीक है, वही यहां पर ग्रो कर सकता है, ठीक है। क्लियर। तो ये ध्यान से आप देखो भाई,
ये ध्यान से आप देखो, क्लियर है, ये ध्यान से आप इसको देखो, गोल मटोल बनाएंगे पहले, ठीक है, ये हम लोग का बन गया, ठीक है, ये हम लोग का बन गया, ठीक है। अब देखो जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है वही यहां पर दोनों के पास, चाहे रिकॉम्बिनेंट है चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों के पास क्या है भाई, दोनों के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, दोनों के पास क्या है भैया, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। बात समझ है आपको, दोनों के पास क्या, ये दोनों के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ये दोनों के पास क्या है, इनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये लिख लो इसे कि इनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या है भैया, प्रेजेंट है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, इनमें क्या है, दोनों में हम लोग का एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। समझ है आपको, इसमें दोनों में हम लोग का एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, दोनों में क्या है भैया, हम लोग का एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो कि क्या है प्रेजेंट, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो कि क्या है भैया इसमें प्रेजेंट है। बात समझ है आपको, क्लियर। तो हम लोग ने क्या समझा भैया, हम लोग ने यहाँ पर हम लोग फॉरेन, इसको फॉरेन डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कलर से करता, ठीक है, तभी इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये हम लोग का फॉरेन डीएनए, ये हम लोग का क्या है, फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का फॉरेन डीएनए, ये हम लोग का फॉरेन डीएनए, ये देखो भाई, ठीक है, ये हम लोग का फॉरेन डीएनए, ठीक है, बात समझे, ये हम लोग का है फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये हम लोग का है फॉरेन डीएनए, ये देखो भाई, समझ है आपको, जिसमें फॉरेन डीएनए जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, जिस पर फॉरेन डीएनए जुड़ा है भैया उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, जिस पर फॉरेन डीएनए जुड़ा है इसे क्या बोलेंगे, जिस पर फॉरेन डीएनए जुड़ा है इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। तो हम लोग ने एम्पीसिलिन मीडियम पर जब हम लोग ने ग्रो किया तो हमको क्या देखने को मिलेगा भैया, जो एक्टिव जीन है, जो एम्पीसिलिन का एक्टिव जीन है, किस में हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है भैया, आइडेंटिफाई करने में हम लोग को हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में, ठीक है। जो एक्टिव जीन है एम्पीसिलिन का, जो एम्पीसिलिन का एक्टिव जीन है ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं भैया, जो एम्पीसिलिन का एक्टिव जीन है ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं हम लोग को, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में आइडेंटिफाई करने में, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आप समझिए आपको कि जो एम्पीसिलिन का आप देखो कि जो एम्पीसिलिन का एक्टिव जीन है, एम्पीसिलिन का जो एक्टिव जीन है ये किस चीज में हेल्प कर रहा है भैया, एम्पीसिलिन का जो एक्टिव जीन है ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, हम लोग को ये हेल्प कर रहा है किसमें, हम लोग को ये हेल्प कर रहा है भैया किस चीज में, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच के, क्या आखिर में ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा, इनके बीच में क्या करता है भैया, इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको क्या करता है, आइडेंटिफाई ये करता है। बात समझ है, इसको फिर हम क्या करेंगे भैया, अब इसको हमको ये पता लग गया कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है भैया, ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो कर सकता है किसमें, हम लोग के एम्पीसिलिन मीडियम में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेगा। बात समझ है, एम्पीसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा भाई, इसमें हम लोग का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, इसमें कौन ग्रो करेगा, इसमें हम लोग का ग्रो करेगा कौन, एम्पीसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसे लिख लो भैया, इसमें कौन ग्रो करता है, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करता है किसमें, हम लोग के एम्पीसिलिन मीडियम में। एम्पीसिलिन मीडियम में सिर्फ कौन ग्रो कर सकता है भैया, कौन ग्रो करता है, सिर्फ हम लोग का इसमें ग्रो करता है ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसमें, अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे भैया टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, अब इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो भैया, इसको ये हम लोग का टेट्रासाइक्लिन मीडियम है,
टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम समझ है आपको, टेट्रासाइक्लिन मीडियम, इसको हम लोग क्या करेंगे फिर भाई टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जब इसको क्या करते हैं भैया, इसको जब हम लोग टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो आखिर में टेट्रासाइक्लिन जो है किस चीज में हेल्प करता है भैया, रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। किस चीज में हेल्प करता है ये हम लोग का, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ये रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है भैया, ये रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे भैया, जब इसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, जब इसको किस में ग्रो करवाएंगे हम लोग, जब इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा भाई, हम लोग को इसको जब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो हम लोग को इसमें क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से उसको आप सुनना कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में कौन ग्रो कर सकता है, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है वही क्या कर सकता है भैया, वह टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो कर सकता है। भैया आपने मूवी देखने कौन कौन गए होता, तो हर कोई गए होंगे, कोई एक्सेप्शन होगा कि एक्सेप्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। तो भैया जब आप मूवी देखने जाते हो तो आपको बिना टिकट के क्या जाने देते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए भैया, आपके पास मूवी टिकट होना चाहिए। बिना मूवी टिकट के आपको एंट्री नहीं मिलेगा। जाने से पहले आपका क्या चेक होता है कि आपके पास टिकट है कि नहीं, आपके पास टिकट है तभी आप अंदर एंट्री हो सकता है आपका, वरना नहीं है तो आप नहीं जा सकते, आपको बाहर निकाला जा सकता है। भैया बात समझे, वही सेम है, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है वही टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो कर सकता है। जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकता, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकता। सिंपल सादा सा कॉन्सेप्ट है, बात समझे क्या। तो एक्चुअल में अब बताओ कि यहाँ कौन ग्रो करेगा भैया, हम लोग को पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ नहीं ग्रो कर सकता, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकता। क्यों भैया, क्योंकि उसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ये इनएक्टिव हो गया, क्योंकि इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था क्या हो गया भैया, इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। क्यों इनएक्टिव हो गया भैया, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन डीएनए जुड़ा है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर आपका फॉरेन डीएनए जुड़ा है, इसीलिए आपका ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट इसमें ग्रो नहीं करेगा। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो हम लोग का क्या है भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट, आप देखो कि जो हम लोग का क्या, ये हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये हम लोग का क्या है भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां पर कौन ग्रो करेगा भाई, यहां पर नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा, समझे। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यही, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यही क्या करेगा भैया, यहां पर ग्रो कर सकता है। बात समझे कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वही यहां पर ग्रो कर सकता है, वही यहां पर ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर कौन ग्रो कर सकता है, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो, ठीक है। और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पर ग्रो कर सकता है क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो आपको हम लोग ने समझ गया, ये इसका रेप्लिका लिया भैया, ये इसका क्या है, रेप्लिका में डुप्लीकेट कॉपी, इसका हम लोग ने डुप्लीकेट कॉपी लिया है, रेप्लिका लिया, ठीक है। तो हमको यहां से ये पता लग जाएगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है, यहां से क्या पता लग जाएगा, यहां से हम लोग को ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा, यहां से पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको जब हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहां से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, यहां से फिर क्या करेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। बात समझे, यहां से क्या करेंगे फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग का जो है उसको क्या करेंगे भाई, फिर यहां से आइसोलेट कर लेंगे, यहां से क्या करेंगे भैया, हम लोग यहां से आइसोलेट कर लेंगे। बात समझे, तो एक्चुअल में आपको समझ है कि कैसे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। बात समझे क्या,
कि एक्चुअल में कैसे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। क्लियर? तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग का कैसे, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है किसको भी, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसको, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको समझ आया होगा, ये हम लोग को समझ आया होगा, ठीक है, समझे ना, ये हम लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग किसको आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोग यहां से आइडेंटिफाई कर लिया किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। यहां पर जो ग्रो करेगा, जो टेट्रासाइक्लिक मीडियम पर ग्रो करेगा वो कौन है भैया, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो टेट्रासाइक्लिक मीडियम पर ग्रो करेगा वो कौन है, वो हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। वो कौन है भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जो ग्रो किया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जो ग्रो नहीं किया वो क्या है भैया, वो हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो ग्रो किया वो है नॉन, और जो ग्रो नहीं कर पाया वो हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये हम लोग का कौन, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हम लोग का कौन सा डीएनए है भैया, हम लोग का है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां से हम लोग को मिल जाएगा, ये देखो हम लोग को यहां से मिल जाएगा जिसे बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। यहां से क्या मिल गया हम लोग को भाई, यहां पर हम लोग को देखो मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हम लोग को क्या मिल गया भाई, ये हम लोग को मिल गया जिसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हम लोग को मिल गया, इसे बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये हम लोग का क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग को ये मिल गया, बात समझ, ये हम लोग को क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। तो ये हम लोग ने देख लिया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसको भाई, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ड्यू टू बाई किसके थ्रू, बाई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। कैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब फॉरेन डीएनए को हम लोग ने ऐड किया तो क्या हो गया भैया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया। जब फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया वेक्टर के साथ तो क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया, जिसके थ्रू हम लोग ने क्या किया, जिसके थ्रू हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, जिसके थ्रू हम लोग ने क्या कर लिया भाई, जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।